यानी कि शुक्र जहां बैठे हैं, शुक्र से आगे आपके मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र से ठीक पीछे आपके सूर्य बैठे हुए, दोनों ही आपके पापी ग्रह हैं और शुक्र उनके बीच में बैठे हैं। तो जब भी कोई ग्रह आपके पापी यानी कि पाप कर्तव्य दोष में होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि में होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा, नीच का होगा, अस्त का होगा, छठे आठे 12 भाव में होगा, तो उसकी संभावना ज्यादा है कि भाई वो अपना अशुभ फल देगा। और विशेष तौर पर जिसका वो कारक है उसका आपका अशुभ फल देखने को मिलेगा, और जिस भाव का वो स्वामी बनता है उस भाव का अशुभ फल देखने को मिलेगा। शुक्र के चल रही थी अंतर्दशा और शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और दसम स्थान पर बैठे हैं। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है, शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव प्रेम का होता है। शुक्र पाप करते दोष में बैठे हुए हैं, शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं। सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि शुक्र की जैसी ही अपनी अंतर्दशा शुरू होती है, शुक्र ने प्रेम के मामले में असफलता जातक को दे दी, स्पष्ट जातक हो जाता है। अब आते हैं राहु यानी कि पत्यंत दशानाथ के बारे में। पत्यंत दशानाथ जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जहां बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा, राहु की बात कर रहे हैं, और जिस नमाज से बैठेगा उस आधार पर वो फल देगा। तो राहु अष्टम में बैठ के घोर विपदा के संकेत दे रहा है कि भाई घोर कष्ट जातक के जीवन में आने वाला है। जब घोर कष्ट में इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों के लिए मजाक हो सकता है कि भाई किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, किसी का पति, किसी का प्रेमी जब अलग हो जाता है तो उसकी समस्याओं को वही जातक समझ सकता है जिसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो जो घोर कष्ट का समय होता है, तो राहु अष्टम में बैठ के घोर कष्ट को, घोर आपदा, घोर परेशानियों को दिखा रहा है। बुध के साथ बैठा आपके शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्व फागुनी बैठा है, तो शुक्र के नक्षत्र में बैठने के कारण, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, इसका सीधा संबंध यानी राहु का सीधा संबंध पंचम भाव से बना हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि बुध महादशानाथ, शुक्र अंतर्दशानाथ और राहु पत्यंत दशानाथ, तीनों का संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंचम भाव से बढ़ रहा था और तीनों ही अपनी दशाओं में कष्टकारी स्थिति बना रहे थे। इसलिए यहाँ पे एक प्रेम संबंध टूट गया। और इसको आप और गहराई से देखेंगे या और स्पष्ट करके देखेंगे तो गोचर आप इसमें लगा सकते हैं। सीधा सा नियम है गोचर का। वर्तमान में कुंभ राशि में आपके शनि चल रहे हैं। कुछ समय पहले शनि वक्री भी थे और वक्री शनि जो है आपके मकर राशि से भी दृष्टि रख रहे थे, वो आपके जन्म के शुक्र को देख रहे थे दसम दृष्टि से आपके शनिदेव। और जन्म का शुक्र कोई और नहीं, वो पंचम भाव का स्वामी है। और गोचर में वर्तमान में इस समय गुरु वक्री होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शनि और गुरु का दोहरा गोचर है, जब भी जिस भाव पे, जिस भावेश पे शनि और गुरु का दोहरा गोचर होगा, युति दृष्टि का प्रभाव होगा, वो भाव सक्रिय हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि अब घटना किस भाव से होने वाली है। जहां पे गोचर में गुरु और शनि